नमस्ते दोस्तों, तो बात करते हैं अपन गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में आज एक जन नायक को मनाने के लिए, चुनाव लड़वाने के लिए एक आम सभा रखी हुई थी। गुड़ामालानी मेला ग्राउंड में यह सभा रखी हुई थी, जिसमें गुड़ामालानी क्षेत्र के भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और जन नायक भी मौजूद थे। सबने एक ही बात रखी, आप चुनाव लड़िए, आप घर बैठे रहना, प्रचार हम करेंगे, हम आपको जिताएंगे, लेकिन आप इस बार चुनाव लड़ो। लेकिन जन नायक जी एक ही बात पर कायम रहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने पिछली बार भी मना किया, लेकिन आपकी बात रखी थी, इस बार आप मेरी बात रखो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप मेरी बात समझो। लेकिन जनता अड़ी रही। जनता ने बोला कि नवरात्रि है, हम यहीं बैठे रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आपको चुनाव के लिए मनवा कर ही रहेंगे। लेकिन हेमाराम जी ने भी यही कह दिया कि आप खाना और पीना छोड़ दोगे तो मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन आप मेरी बात भी समझो। ऐसे में ऐसे विवाद बना रहा। आखिर में ये बात तय हुई। हेमाराम जी ने यह बोला कि पार्टी को टिकट देना है, पार्टी से पहले अपन बात क्यों करें, जिसको पार्टी टिकट देगी वह चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब बाद में मीडिया से रूबरू हुए, तब यही हेमाराम जी ने बोला कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। ऐसे में फिर जनता ने बोला कि हम जाएंगे दिल्ली, जयपुर, हम लाएंगे टिकट, हम हेमाराम जी को चुनाव लड़ाएंगे। इसी बात के लेकर सभा का समापन हुआ। हेमाराम जी ने आगे क्या कहा, आप भी जरूर सुनिए। आप किस तरीके की मीटिंग थी और क्या लोगों की डिमांड है और क्या आपका कहना है? ये आज की मीटिंग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से रखी गई और कार्यकर्ताओं ने मुझे आज इस जनता के दल पर हाजिर होने का हुक्म दिया था। मैंने उनके हुक्म की तामील करने के दृष्टि से यहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हुआ और उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है, लेकिन मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। ये बात मैं अब नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से और भी पहले कई चुनाव में मना करने के बाद भी पार्टी के आदेश से या गुड़ामालानी की जनता से, पिछला जो विधानसभा का चुनाव लड़ा वो गुड़ामालानी की जनता की यहाँ मीटिंग हुई थी गुड़ा में और दोरीमीना में भी, उनकी जनता के आग्रह पर ही, उनके आदेश पर ही ये पिछला विधानसभा का। अब क्या स्थिति, क्योंकि गतिरोध बना आखिर, क्योंकि आपको ये जनता गार्जियन मान रही और आपसे उम्मीद रखे हुए आप ही इसका गतिरोध तोड़ेंगे और कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे जनता खुश हो और अपने घर की ओर जाए। नहीं तो ये मैंने अपनी सारी बात इनके सामने रख दी, इन्होंने अपनी बात रखी। मैंने इनसे यही निवेदन किया कि मुझे भी मेरी बात रखने का मौका जरूर है। इन्होंने मेरे को मौका दिया मेरी बात रखने का, मैं इनका बहुत आभारी हूँ और मैंने मेरी बात इनके सामने रख दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इनसे कि वो मेरी बात पर भी विचार करेंगे, ये मैं इनसे पूरी उम्मीद। और जब तक ये नहीं होता तब तक आपका और जनता की इसी तरीके से यह जमावड़ा जारी रहेगा। वो तो जनता का ये अभी का भाई आखिर पहले पार्टी का टिकट तो हो, उसके बाद में व्यक्ति की लड़ने की बात करते हो, मरम के लड़ने की बात हो या और किसी के लड़ने की बात हो, वो तो उसके बाद होगी। पार्टी का टिकट इश्यू हो, टिकट इश्यू होने के टिकट के बिना तो मरम तो अगर कहें भी तो वो कोई मायने नहीं रखता, उसकी पार्टी तय करेगी। उसके बाद जहाँ तक रहा सवाल जिम्मेदारी का, एमएलए के पद की जिम्मेदारी सोनिया जी को प्रधानमंत्री तय किया था कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी से दूसरे भी दल के इन सब ने मिलकर सर्वसम्मति से, पर आखिर में सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया। पूरा देश चाहता था, पूरा देश चाहता था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बने। सोनिया जी की बात को माना पूरे देश ने, कांग्रेस ने। फिर राहुल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात बढ़ने की एआईसीसी विषय, पूरा कांग्रेस का छोटे से बड़ा बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब चाहते थे कि राहुल जी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना चाहते और दूसरे को अध्यक्ष बने। राहुल जी सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी में सारी बात मानते हैं, हमारा भी ये कांग्रेस के कार्यकर्ता सच्चे सिपाही है, मानेंगे। आप किसी को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे या पार्टी पे ही छोड़ेंगे निर्णय? पार्टी का उत्तराधिकारी, इसमें उत्तराधिकारी कोई राजा और राज थोड़ा ही है, ये तो डेमोक्रेसी है। उत्तराधिकारी का अब तो डेमोक्रेसी है। टाइम में था हेमाराम जी टिकट को लेकर प्रदेश से आला कमान से कोई वार्ता हुई आपको?
प्रदेश अमल कमान को कह दिया सबको, मेरे भावना नहीं है। ये बात तो मैं जो भी है टिकट के लिए बात करते हैं सबको मैंने मेरी भावना वहाँ भी बता दी। या पायलट साहब से बात हुई है? सबको मैंने मेरी भावना बता दी। अब किस तरीके की मांग है और किस तरीके का गतिरोध बना हुआ है हेमाराम जी के साथ आप लोगों का? एक्चुअली इसमें हेमाराम जी की गलती नहीं है, क्योंकि आज से 5 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम भी इन्होंने मना किया। मैं गवाह हूँ इस बात का, मैं उस मीटिंग में शामिल था, इनके पास ही खड़ा था। इन्होंने कहा अब के मैं हो जाता हूँ, ये मेरा लास्ट होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं 5 साल में कोई अच्छा आदमी कैंडिडेट मिल जाएगा। उनको तो साहब 5 साल में हेमाराम जी के कैलेंडर का आदमी मिला नहीं। अब मिला नहीं, जब 3 दिन पहले हम 50-60 लोग इकट्ठे होकर और बात विचारी कि क्या किया जाए। और ये आप भीड़ देख रहे हो ना, हमने ये भीड़ पूरी सबको नहीं बुलाया, हमने सिर्फ चुनिंदा लोगों को, वर्कर्स को बुलाया था। और हेमाराम जी से गुजारिश की थी कि साहब आप अहमदाबाद से पधारो और लोगों के बीच में आके और हाँ भरो। हेमाराम जी का तो कहना है इतने सालों से मैं इनकी बात मानता हूँ, अभी आखिरी मौका जब ये एक बार ये मेरी बात मान लें और मैं इनके साथ। इतने साल तक हेमाराम जी इलेक्शन लड़े हैं और आपके छाती ठोक के कहते हैं पब्लिक लड़ेगी। ये गारंटी देते हैं हम, आप घर से बाहर मत निकलो। हेमाराम जी का यही कहना है कि आखिर किसी चीज का ठहराव होगा, मेरी भी उम्र हुई है, मुझे भी आगे की जीवन जीना, इन सब समझते हैं साहब। हाँ, उनकी भावनाओं को किस तरीके से देखते हैं पब्लिक? सुनाओ कि या तो पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं, और पॉलिटिक्स में अगर पढ़ते हो तो 2 विकल्प हैं। एक तो आप बनिए भ्रष्ट और अपने पैसे कमाओ और घर बनाओ, एक होता है पब्लिक की करो सेवा। तो पब्लिक की आप सेवा करने का बीड़ा उठाते हो, ठीक है ना, उस टाइम जाहिर है आपकी इमेज बनेगी पब्लिक के अंदर। पर हेमाराम जी कहते हैं हर चीज की एक रिटायरमेंट की लाइफ तय हो चुकी है, तो इसमें भी एक तय होनी चाहिए। मैंने मेरी से पॉलिटिक्स में देयर इज नो रिटायरमेंट एज। हेमाराम जी कहते हैं इस चीज की शुरुआत घर से करनी चाहिए, और वो मैं मेरे से कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर अच्छा काम नहीं करते, आप पब्लिक से रिलेशंस नहीं रखते, आप ईमानदारी नहीं रखते, डेवलपमेंट के काम नहीं करते, तो आज ये भीड़ आती नहीं। और अब आप इतने साल तो हमको आपने गोदी में रखा और अब आपने कह दिया कि चलो जाओ छुट्टी। ये इंसानियत हेमाराम जी की नहीं है। तो इसका हेमाराम जी को कैसे सोचना टूटेगा चाहिए। आखिर? ये मैं आपको कहता हूँ, कैसे टूटेगा गतिरोध? गतिरोध कैसे टूटेगा? गतिरोध कैसे? गतिरोध मरना मंजूर है, खड़ा करके रहेंगे। हम देखते हैं कैसे नहीं होते खड़े। ये बोल पड़ी है। ठीक है बाबा, आप बताओ, आप क्या कहना चाह रहे हो? कैसे बैठे? हेमाराम जी खड़ा रहेगा। अच्छा, हेमाराम जी खड़ा रहेगा, दुनिया खड़ी रहेगा। हाँ, हेमाराम जी तो मना कर रहे, फिर कैसे मनाओगे? क्यों मना क्यों करे? दुनिया साथ खड़ो ना, मना नहीं करनी चाहिए। हाँ, किस तरीके से मनाओगे? तुम नहीं मान रहे, मना करो। मना देखो, मारो खड़तोदगारी का साथ ना। हाँ, मारो खड़तोदगार साथ ना हेमाराम जी ने। क्या कारण है? क्यों दूसरा किसी को चुन लो? दूसरा ये सौदा क्यों? कारण भला मैंने कहा है। अच्छा, और भली की भी है। हाँ। 50 साल हाँ, एक दिन की भी है। हाँ। 50 साल की भी है। हेमाराम जी टिकट दे रहा हूँ। हेमाराम जी टिकट दे रहा। हाँ। हेमाराम जी हाथ टिकट